यहाँ अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध किया गया है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु वध का स्मरण कराते हुए अर्जुन से कहा कि पार्थ, इन 7 योद्धाओं ने ही मिलकर के अभिमन्यु का वध किया था, इसलिए इनका वध करो। तभी अर्जुन ने अमोघ बाण छोड़ करके कर्ण का वध कर दिया। इस झांकी में दर्शाया गया है कि भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा कैसे भंग की गई। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म पितामह ने भगवान से अस्त्र उठवाने की प्रतिज्ञा ली। भक्त की लाज रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इस झांकी में गुरु द्रोणाचार्य के युद्ध विद्या शिविर का दृश्य है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य अपने शिविर में कौरवों और पांडवों को युद्ध कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस झांकी में द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य दर्शाया गया था। यहाँ दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर जुए में पांडवों को हराने का षड्यंत्र रचा और युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ अपने आप को द्रौपदी को भी जुए में हार गए। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़ करके राज्यसभा में घसीट लिया और दुर्योधन ने द्रौपदी को नग्न करने की आज्ञा दी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारने लगी। श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई और उनकी लाज बच गई। इस झांकी में श्यमंतक मणि की प्राप्ति का दृश्य दर्शाया गया है। यादव नरेश सत्राजित ने सूर्य की उपासना से इस मणि की प्राप्ति की थी। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि सत्राजित यह मणि राजा उग्रसेन को दे दें। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में बांधकर शिकार करने चला गया। वह समय बीतने पर भी नहीं लौटा। सत्राजित को संदेह हुआ कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर श्यमंतक मणि चुरा ली है। श्री कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए वन में निकल पड़े। वहाँ पर प्रसेनजित, उसका घोड़ा और एक सिंह मरा पड़ा हुआ था। सिंह को मारकर कोई पास की गुफा में गया लगता था। पैरों के निशान का पीछा करते हुए श्री कृष्ण गुफा में गए। वहाँ पर ऋक्षराज जाम्बवान के बच्चे मणि से खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने जाम्बवान से भीषण युद्ध करके मणि प्राप्त कर लिया। ऋक्षराज जाम्बवान ने अपनी पुत्री जाम्बवती भी श्री कृष्ण को पत्नी रूप में सौंप दी। सच्चाई जानकर सत्राजित बहुत लज्जित हुए। इस झांकी में रुक्मिणी हरण का दृश्य दर्शाया गया है। विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति थी। श्री कृष्ण भी रुक्मिणी के प्रति आसक्त थे। श्री कृष्ण द्वारा कंस की हत्या से रुक्मिणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से रुष्ट था। अतः जरासंध और रुक्मी के प्रयासों से रुक्मिणी का विवाह शिवपाल से निश्चित कर दिया। श्री कृष्ण को इस षड्यंत्र का पता चला तो वे बलराम को साथ लेकर विदर्भ पहुँचे और विवाह से एक दिन पूर्व इंद्राणी पूजा के लिए निकली हुई राजकुमारी रुक्मिणी को अपने रथ में बैठाकर द्वारका की ओर निकल पड़े। मार्ग में शिशुपाल और उसके समर्थक राजाओं से उनका युद्ध हुआ, किंतु सभी राजा परास्त हुए और रुक्मिणी श्री कृष्ण के साथ आगे चली गई। बालकाल में भगवान कृष्ण ने कई राक्षसों का वध किया। इस दृश्य में उन्हीं में से एक वकासुर के वध का दृश्य दर्शाया गया है। इस दृश्य में कुवल्यापीड़ वध किया दृश्य दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ 60,000 हाथियों के समान बलवान कुवल्यापीड़ नाम के हाथी को शराब पिला करके मतवाला बना करके कृष्ण और बलराम को मारने के लिए अखाड़े के दरवाजे पर भेजा गया था, जिसे भगवान कृष्ण ने बलराम के साथ मिलकर के परास्त किया और मार गिराया। एक यक्ष थे, उन्हें श्राप मिला था, तो वो शंखचूड़ नामक राक्षस बन गए थे। एक बार भगवान कृष्ण होली के दिन रात्रि के पहले पहर में बड़े भाई के साथ वृंदावन में घूमने निकले थे। गोपियाँ भी उनके पीछे पीछे ब्रज में गईं। कुबेर का सेवक शंखचूड़ नाम का यक्ष घूमता हुआ वृंदावन आ गया था।
वह गोपियों का हरण करके भागने लगा। गोपियाँ रोने और पुकारने लगी। उनका रोना सुनकर भगवान श्री कृष्ण व बलराम यक्ष को मारने दौड़े। दोनों भाइयों को आता देख यक्ष ने गोपियों को छोड़ दिया और वह प्राण लेकर भागा। श्री कृष्ण ने यक्ष का पीछा किया और दौड़ाकर एक घूंसा मारा और उसका सिर फोड़ दिया। काशमान मणि को श्री कृष्ण ने लाकर बड़े भाई को दे दिया और यक्ष शंखचूड़ का उद्धार हुआ। दृश्य में पूतना मुक्ति का दृश्य दर्शाया गया है। भगवान की उम्र जब बहुत छोटी थी, उसी समय पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों में विष लगा करके उनको मारने के भाव से आई। जब भगवान ने उसके मनोभाव को जाना तो उसके स्तन से दूध के साथ उसके प्राण भी पीने लगे। पूतना छटपटाने लगी और अपना राक्षसी रूप धारण करके वह भागी और दूर जाकर मर कर गिर गई। उस समय श्री कृष्ण उसकी छाती पर ही चिपके थे। राक्षसी के पीछे दौड़ती हुई गोपियों ने जाकर उनको उठाया और घर ले आईं। इस दृश्य में द्रौपदी स्वयंवर दर्शाया गया है। राजा द्रुपद ने अपने पुत्री द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर रखा था, जिसमें सभी राजकुमारों को एक लक्ष्य दिया गया था। उस लक्ष्य को